हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका फिर से पावरफुल में। तो आज हम डिस्कस करते हैं इंडिया के फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसने हाल ही में अपने फ्लाइंग ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। और हम इसमें बात करेंगे कि इसको किस कैटेगरी यानी कि कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके अंदर इसने अपने उड़ान परीक्षण को क्या कहते हैं अभी कंप्लीट किया है। और भी कई सारी चीजें हैं, इसको किसने बनाया है और ये और किन किन एप्लीकेशंस में यूज होता है इस वाले एयरक्राफ्ट का। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो ये देखिए, बात करते हैं फर्स्ट एवर इंडिया मेड सिविल डॉनियर एयरक्राफ्ट स्टार्ट फ्लाइंग ऑपरेशन फ्रॉम टुडे। ठीक है, और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, इट वुड बी अ रेड लेटर डे इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविएशन। दिस विल फर्दर बूस्ट द कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि अभी जो इसके रिसेंटली उड़ान परीक्षण करे गए हैं, जो उड़ान भरी है वो कहां पे भरी है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भरी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कहां पे। तो देखिए, ये फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट मेड इन इंडिया है। और इसकी बात करें तो ये क्या है, इसने अभी रिसेंटली अपनी जो उड़ान भरी है तो इसने क्या करा है, 5 क्या कहते हैं रिमोट टाउन्स है उनको लिंक करा है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश टू असम, असम डिब्रूगढ़ के अंदर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये देखिए, आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हो, डॉनियर एयरक्राफ्ट, डॉनियर 228 ये इसका पूरा नाम है। मेक अ मेडन जर्नी फ्रॉम असम टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप ये आर्टिकल देख सकते हो, कितना 14 अप्रैल का है। तो 14 अप्रैल को इसने अपनी परीक्षण को कंडक्ट कराया, मतलब परीक्षण पहले ही हो चुके थे, ये एक प्रॉपर इसकी उड़ान भरी गई थी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसमें तो ये आने वाले और टाइम में और भी ज्यादा इसकी उड़ान होंगी जो अरुणाचल प्रदेश होंगी, असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और इस सिक्किम में। और ये देखिए आपको, ये देखिए आप द हिंदू का आर्टिकल भी देख सकते हो कि फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट टू वी मेड इन इंडिया डॉनियर 228। याद रखिएगा, डॉनियर 228 किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डॉनियर 228। तो ये देखिए, उससे भी जरूरी, अगर आपको हमारे चैनल्स के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ चाहिए सारे लेक्चर्स के, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप पावर बिल सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो भी आप इजीली इसको पा सकते हो और उसके थ्रू आके ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल। तो देखिए, अगर बात करूं उसको तो देखिए, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज अप्रूव्ड अ स्कीम प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी एंड एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि एनईआर। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्या करा कि एक स्कीम लॉन्च की है जिसके थ्रू जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारा, जैसा कि हम जानते हैं कि ये अभी भी रेस्ट ऑफ इंडिया से इतना कनेक्टेड नहीं है जितना कि बाकी का हमारा सदर्न इंडिया और क्या कहते हैं वेस्टर्न इंडिया कनेक्टेड है, उतना अभी भी नॉर्थ ईस्ट का रीजन हमारा क्या पिछड़ा हुआ एरिया है अभी। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, इसको बनाया किसने? एचएएल। बात करें एचएएल तो एचएएल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डॉर्नियर 228 कहाँ? डिब्रूगढ़ इन असम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, असम डिब्रूगढ़ से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश तक इसने अपनी उड़ान कंडक्ट करी थी। और आप ये देखिए, अगर मैं बात करूं तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इस एरोप्लेन का क्या कहते हैं यूज सिविलियन पर्पज के लिए तो अभी इसने उड़ान भरी है, इससे पहले इसका ऑलरेडी यूज हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये देखिए, जैसे इसका ये वाला वर्जन है तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए यूज हो रहा है। और अगर मैं आगे फर्दर बात करूं तो आप ये देखिए, ये वाला इसका जो है ये कोस्ट गार्ड के लिए यूज हो रहा है। ये प्लेन वही है, ये कौन सा है? डॉनियर 228 है, लेकिन अभी तक क्या कोस्ट गार्ड इंडियन एयरफोर्स के लिए यूज हो रहा था। अभी इसके सिविल जो हमारी फ्लाइट्स हैं उसके लिए भी इसका यूज करने लग गए हैं। ठीक है, और आप ये देखिए, ये जो इवेंट हुआ था तो इसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश कौन से हेमंत बिस्वा शर्मा एंड पेमा खांडू भी प्रेजेंट थे। और अगर बात करूं तो देखिए, ये एक 17 सीटर यानी कि 17 लोग इसमें बैठ सकते हैं, नॉन प्रेशराइज्ड डॉनियर 228 एसी कैबिन है इसके साथ। इसमें इसके लिए आप जैसे देख सकते हो, ये कैपेबल है डे नाइट ऑपरेशंस के लिए भी, जैसा इसमें साफ लिखा है, यानी कि डे नाइट दोनों टाइम में उड़ान भर सकता है। ऐसे कुछ एरोप्लेन्स ऐसे होते हैं कि जिनकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रात में फ्लाई कर सकें, खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो ये कैपेबल है इन दोनों कामों के लिए। अगर मैं और आपसे फर्दर बात करूं तो देखिए, The aircraft will use to air connectivity to remote place ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडिंग सम एरिया क्लोज टू द चाइना एंड म्यांमार बॉर्डर। आने वाला जो फेज 2 होगा उसमें जो चाइना और म्यांमार के पास में जो भी विलेज, बॉर्डर विलेज है, उनमें भी ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। और इसका जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है उसको कौन मेंटेन करेगा? इंडियन एयरफोर्स, ये भी याद रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपने कहा, जो इनिशियल फेज है उसमें डिब्रूगढ़ से लेके पासीघाट, इसमें 15 से 20 दिन जो भी इसकी फ्लाइट होगी वहां होगी। देन इसके बाद में ये तेजू और जीरू, इन जो बोथ जो अरुणाचल प्रदेश का टाउन है, इनमें अपनी फ्लाइट को कंडक्ट करेगा, यहाँ पे भी अपने ऑपरेशंस को ये चालू कर देगा। ठीक है, और देखिए, अब मैं बात करूं, जैसे सेकंड फेज की मैंने बात करी, तो अभी सेकंड फेज में ये किसको कनेक्ट करेगा? विजयनगर एंड मिचुका, इन दोनों रीजन्स को कनेक्ट करेगा। और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, देखिए ये एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्या, डोकलाम
डोकलाम क्राइसिस कब हुआ था? 2017 में। डोकलाम क्राइसिस 2017 में। आपको पता है कि जो चाइना है उसने नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हमारा बॉर्डर एरिया है पूरा, उसने बहुत ही अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लिया है। हमें भी जरूरत है, क्योंकि हमारे कई जगह ऐसी हैं जहां पर अभी तक इंडियन रेलवे नहीं पहुंचा है। जबकि अगर वहीं हम देखें किसका, चाइना का, तो उसने पूरा अपना नॉर्थ ईस्ट का जो हमारी साइड में जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का बेस्ट पड़े, वो चाइना का बेस्ट पड़ेगा, उसको प्रॉपर बुलेट ट्रेन से कनेक्ट कर दिया है। तो इसलिए हमें जरूरत है एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, एयर स्ट्रिप्स, और जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो वहां पर अवेलेबल हों। और अगर मैं बात करूं तो देखिए ये किस स्कीम के अंदर कराया जा रहा है, तो इसके लिए स्कीम है क्या है, उड़ान, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। याद रखिएगा, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। याद रखिएगा इसके अंदर क्या होता है, मैं फर्दर देखिए बताता हूं। तो देखिए अब बात करें इस एयरक्राफ्ट की, तो ये क्या है, ये ओरिजिनली एक जर्मन एयरक्राफ्ट है, यानी कि जर्मन ने इसको बनाया था। इसके बाद क्या है, ये जर्मन एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड बाय द लॉन्ग डिफेंट रीजनल एयरलाइन वायुदूत। इसमें क्या था कि ओवर 100 एयरपोर्ट जो थे 90s के दशक में, उन पे ये रन करता था, यानी कि उनमें इसके ऑपरेशंस किए जाते थे। अब बात करें 1981 में HAL ने इसका प्रोडक्शन लाइसेंस एक्वायर कर लिया था। फिर जो कानपुर फैसिलिटी है HAL की, जैसे HAL की कानपुर फैसिलिटी है, लखनऊ फैसिलिटी है, बहुत सारी हैं। तो जो लखनऊ फैसिलिटी है उसमें ना बन के कहाँ, कानपुर फैसिलिटी में इसकी 125 यूनिट्स को बनाया गया था फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पज के लिए। ये भी याद रखिएगा जरूर, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा क्या, उड़े देश का आम नागरिक, तो देखिए ये क्या है, एक फ्लैगशिप स्कीम है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो आप इसके अंदर देख सकते हो मोदी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। एयर ट्रैवल विल बी मेड अफोर्डेबल फॉर कॉमन पीपल। जैसे कि आपको पता है कि एयर ट्रैवल अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो उसको कॉमन पीपल के लिए एक अफोर्डेबल बनाने के लिए, और जहां पर भी कनेक्टिविटी नहीं है वहां कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। फर्स्ट स्कीम इस टाइप इन द वर्ल्ड, यानी कि पहली ऐसी स्कीम है। और जैसा मैंने कहा फर्स्ट फ्लाइट जनवरी 2017 को इस स्कीम के अंदर उड़ी थी। बाकी इस स्कीम को लॉन्च 2016 में किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसकी जो इनिशियल मतलब इसके लिए फंड अलॉकेट किया गया था वो कितना था, 2500 कैप रखा गया था, मतलब 2500 से ज्यादा की टिकट नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर इसमें फर्दर बात करूं तो देखिए क्या था कि अगर 1 घंटे का कोई फ्लाइट कहीं आपको, जैसे सपोज करो कि दिल्ली से आपको किसी भी एक्स प्लेस जाना है और यहाँ पे 1 घंटे कोई भी फ्लाइट लेती है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 2500 रुपये से ज्यादा नहीं, यानी कि 2500 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती है, 2500 से, ठीक है। अप टू 500 किलोमीटर है ये। और बात करें 30 मिनट, तो 30 मिनट अगर कोई ट्रेवल टाइम है तो वो हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जाएगा। तो आई होप आपको ये स्कीम भी समझ आ गई होगी कि उड़ान स्कीम है क्या। तो और देन सेम आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे आपको देना था, आपको समझ आ गया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।